हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सपोर्ट मेट यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको 12th क्लास का मैथ कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं और हमारी एक्सरसाइज चल रही है 4.5। ठीक है, यदि आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहाँ पर जाइए और आप आसानी से उसको देख सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों तक शेयर करना भी ना भूलें। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में बोला है, यहाँ पे दे रखा बच्चों 2 और ये 3 है और यहाँ पे हमारे पास -4 है और यहाँ पे -6 है। ठीक है, तो हमें ये दे रखा है, इसको हम मान लेंगे a बराबर। तो सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना होगा बच्चों ए डी जे ए बराबर ए डी जे ए और इंटू के ए बराबर मोड ए इंटू के आई। ठीक है बच्चों, ये हमें निकाल करके लाना है। अब हमें आव्यूह तो ये दे रखा है, आव्यूह जब यह दे रखा है तो हम किसका क्या निकालेंगे? एडजॉइंट निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे? सहखंडज निकालेंगे। सहखंडज आपको अच्छी तरीके से पता है किस तरह से निकाला जाता है। तो यहाँ पे निकालेंगे तो A11 की वैल्यू निकालेंगे। A11 बराबर हमारे पास क्या आएगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा। यहाँ पर डॉट लाएंगे -6 हो जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा माइनस का। इसी प्रकार से हमें निकालेंगे A12 की वैल्यू हमारे पास कितनी है बच्चों? -1। यहाँ पर हो जाएगा 3 डॉट, ये पूरा पोर्सन फिनिश हो जाएगा और यहाँ से बचेगा -4, तो ये हो जाएगा +4 हो जाएगा। ठीक है, और यह निकालेंगे। अब हम यहाँ पर आ गए 21 पर। A21 की वैल्यू निकालेंगे। A21 -1 यहाँ पर हो जाएगा 3 डॉट, ये पूरी लाइन फिनिश हो जाएगा, तो यहाँ -3 आ जाएगा। ओके, इसी प्रकार से हम निकालेंगे बच्चों A22 इजिकल टू -1 ऊपर हो जाएगा 4 और यहाँ आ जाएगा बच्चों हमारा 2, तो ये आ जाएगा आपके सामने 2 निकल करके तैयार हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या है? ADJA निकालना होगा। ADJA किस प्रकार से निकालते हैं आपको अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए। ADJ निकालने के लिए A, ठीक है, बराबर क्या होता है हमारे पास माइनस के, यहाँ लिखेंगे A11 और यहाँ लिखेंगे A12 और यहाँ लिखेंगे A21 और यहाँ लिखेंगे A22। तो इसका हम परिव्रत कर देते हैं, यानी कि इसका क्या कर देते हैं? डैश निकालते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे -6 और यहाँ पर आएगा बच्चों हमारा 4 आ जाएगा और यहाँ आएगा हमारे पास -3 और ये आएगा हमारे पास 2। अब हमें करना क्या है? इसका उल्टा करना है भाई, इसका परिव्रत, यानी कि इसकी हमें जो रो है उसका कॉलम बनाना होता है, जो कॉलम है उसको रो करना होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, बहुत ही ध्यान से देखना है आपको। इसका वैल्यू हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा भाई हमारा -6 और ये 4 हो जाएगा और -3 हो जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने इसको निकाल। चलिए, अब हमें निकालना क्या होगा? A मोड निकालना होगा। A मोड निकालने के लिए इसकी से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा बच्चों? हमारा यहाँ पे 12 हो जाएगा भाई, 6 2 12 हो जाएगा और यहाँ पर आएगा हमारा प्लस का। ठीक है, तो एक माइनस का होता है, एक माइनस का आधा ही है, तो यहाँ पर भी हमारा 12 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों? 0 आ जाएगा, यानी कि A मोड की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 0 आ गई है। अब हमें करना क्या है? यहाँ से A की और A जॉइंट की वैल्यू की मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, तो यहाँ करेंगे ADJA। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? A लिखेंगे। ओके, यहाँ पे 3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा और यहाँ पे -6। अब हमें करना है ADJA की वैल्यू रखना है। ADJA की वैल्यू आपके सामने ये रही, तो यहाँ पर लिखेंगे -6 हो जाएगा, -3 4 और यहाँ पर 2 हो जाएगा भाई। अब इसकी मल्टीप्लाई करना है, ये करेगा इससे मल्टीप्लाई, तो बच्चों हमारा कितना आ जाएगा? 12 हो जाएगा भाई। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम यहाँ करेंगे, 2 3 जा 6 हो जाएगा, यहाँ पे भी हमारा पास कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ओके, और यहाँ करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा भाई 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 22, 4 6 जा 22। इसी प्रकार से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ बनेगा बच्चों हमारे पास -24, 4 6 जा 24 और 6 4 जा 24। ओके, और यहाँ पहुँचेंगे तो हमारे पास आएगा 4 3 जा 12, यहाँ भी माइनस का और यही माइनस का, तो क्या होगा बच्चों?
प्लस का हो जाएगा। इसी प्रकार से हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 12 हो जाएगा। अब आप दिखाई दे रहा है आपको कि ये आपस में एक दूसरे से कट रहे हैं, तो जब कट रहे हैं तो इसका आंसर कितना आएगा बच्चों? 0 0 0 0, मतलब 0, राइट। अब हमें निकालना क्या है? यहाँ पहुँच गए भाई, ए डी जे ए की मल्टीप्लाई ए से करनी है, तो यहाँ लिखेंगे ए डी जे ए, लिख लेंगे ए डी जे ए लिखा, और यहाँ पर लिखेंगे बच्चों हम ए लिखेंगे। अब ए डी जे की वैल्यू हम पहले लिखेंगे, माइनस के 6 माइनस के 3, यहाँ 4 और यहाँ 2, इसकी ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ए हमारे पास ये रहा, 2 हो गया, 3 और माइनस के 4 और माइनस के 6, राइट। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जिस प्रकार से यहाँ मल्टीप्लाई की है वह इसी प्रकार से यहाँ मल्टीप्लाई करना है, ओके, ठीक है। तो यहाँ करेंगे बच्चों, हमारे पास आएगा 12 हो जाएगा, यहाँ इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 12 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस का और यही माइनस का, तो हमारे पास 12 हो जाएगा। यहाँ देखिए 6 3 जा 18 हो जाएगा, वो भी का आएगा बच्चों माइनस का। यहाँ देखिए प्लस के ये भी हमारे पास कितना हो जाएगा? 3 6 जा 18 हो जाएगा, और यहाँ करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा बच्चों? 8 हो जाएगा। यहाँ देखिए ये भी हमारे पास कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब हमें करना है क्या? ये मल्टीप्लाई इससे भी करेगा भाई, तो यहाँ करिए, ये हो जाएगा बच्चों 12, और यहाँ पर भी हो जाएगा हमारे पास 12। अब आपको अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है, वो बहुत ही क्लियरिटी के साथ आपको पढ़ाया जा रहा है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। देखिए ये कट गया, तो यहाँ से क्या बचा? 0 0 0 0, तो 0 0 कितना आएगा बच्चों? 0 आ गया, राइट। अब हमें करना है क्या है? यहाँ काम करना है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये वाली साइड और ये वाली साइड तो इक्वल आ गई। देखिए ये भी 0 और ये भी 0। अब हमें ये निकालना है कि ये भी 0 है या नहीं, राइट, ओके। अब यहाँ पर कर लेते हैं भाई, देखिए अब यहाँ से उठाइए ए मोड की वैल्यू, ए मोड इंटू आई। ए मोड की वैल्यू आपके सामने कितनी है? 0 है, और आई की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 1 0 0 1। अब हम इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 0 0 और राइट 0, ओके। या इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये दोनों साइड है, 3 साइड है, आपस में इक्वल है। ये इसके बराबर है और इसके बराबर ये है, तो अर्थात तीनों आपस में क्या हुई? इक्वल हुई ना, राइट। अब हम कह सकते हैं अतः ए डी जे ए बराबर ए डी जे ए डॉट ए इज इक्वल टू ए मोड डॉट आई, राइट। ये क्या है बच्चों? इसका आंसर है। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है, यहाँ पे हमारे पास आव्यूह दे रखा बच्चों, ए बराबर क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे, आव्यूह हमारे पास है 1 माइनस के 1 और यहाँ 2 है, यहाँ 3 0 माइनस के 2 और यहाँ 1 0 और ये हो गया हमारे पास 3। तो इसी में भी बच्चों हमें निकालना क्या होगा? ये निकालना होगा कि ए डॉट ए डी जे ए, ठीक है, बराबर ए डी जे ए डॉट ए बराबर ए मोड डॉट आई। ये वैल्यू को हमें निकालना है। इस वैल्यू को हमें निकालना है, जिस प्रकार से हमने पिछला नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछला जो हमारा जिस प्रकार से हमने पिछला क्वेश्चन नंबर 3 किया है, बिल्कुल सेम उसी तरीके से इसको सोल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें करना होगा, सबसे पहले ए डी जे ए निकालने के लिए हमें क्या करना होगा बच्चों? A11 की वैल्यू निकालना होगा। A11 की वैल्यू हम निकालेंगे तो यहाँ पर आएगा माइनस के 1, यहाँ हो जाएगा हमारे पास 2, इसकी इससे मल्टीप्लाई करें तो 0 आएगा बच्चों, तो आंसर कितना आएगा? 0 ही आ जाएगा। A12 की वैल्यू निकालेंगे, माइनस के 2 और यहाँ पे 3 हो जाएगा, और यहाँ पहुँचे हम, पूरी लाइन फिनिश हो जाएगा। 3 3 जा कितना होगा हमारे पास? 9 हो जाएगा भाई। 9 होने के बाद यहाँ पे लस के हमारे पास बच जाएगा बच्चों 2 आ जाएगा, मिला करके कितना होगा? 11 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 3 आएगा, क्योंकि 2 और 1 हो जाएगा हमारे पास 3, तो माइनस का 11 आ जाएगा। इसी प्रकार से हम निकालेंगे A13 की वैल्यू, तो माइनस के 1 यहाँ पर हमारे पास 4 हो जाएगा, यहाँ काम करना है तो ये पूरा का पूरा कितना होगा? 0, तो 0 ही आ जाएगा, ओके। अब हम काम करेंगे A21 पर। A21 की वैल्यू कितनी है? 2 और 1 कितना हो जाएगा जोड़ करके? 3 हो जाएगा ना, बिल्कुल सही। यहाँ इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा बच्चों? 3 हो जाएगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा,
तो मिला करके कितना आएगा 3 हो जाएगा, वो भी पॉजिटिव का, राइट। अब यहाँ पहुँचे भाई, A22 की वैल्यू निकालेंगे, -1 यहाँ पर हो जाएगा 4 डॉट, ये पूरी लाइन फिनिश हो जाएगा। यहाँ पर करेंगे तो 3 हो जाएगा, और यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास आएगा बच्चों 1 और 2 आएगा, तो कटने के बाद आएगा बच्चों हमारे पास 1 आ जाएगा, क्योंकि इसकी से मल्टीप्लाई की 3 बन जा 3 और यहाँ करेंगे 2 बन जा 2, राइट। अब हम पहुँचे यहाँ पर A23 पर, A23 की वैल्यू यहाँ पर 5 हो जाएगा, और यहाँ आ गए हम तो पूरी लाइन फिनिश। यहाँ करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ करेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा, यानी कितना आया -1 आया, ओके। अब इसी प्रकार से हम करेंगे A31 पर काम, A31 काम करेंगे तो -1 ऊपर हो जाएगा बच्चों हमारे पास 4 हो जाएगा, ये पूरी लाइन फिनिश। इसकी 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा, और यहाँ करेंगे तो 0, कितना आएगा बच्चों 2 आएगा। और यहाँ पढ़ेंगे A32 -1 और यहाँ पहुँचेगा 5, और करने के बाद यहाँ पहुँच गए भाई, पूरी लाइन फिनिश हो जाएगा। इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा, और इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6 आएगा। ये आपस में क्या होगा, ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद 8 हो रहा है माइनस का, और एक माइनस का आएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा, राइट। अब हमें कहाँ पहुँचे भाई, A33 की वैल्यू -1 यहाँ पे 6 आ जाएगा डॉट, यहाँ पहुँच गए तो इसकी इससे मल्टीप्लाई करी 0 आ गया, और इसकी इससे मल्टीप्लाई की तो प्लस का 3 हुआ, तो इसी प्रकार से हमारे पास कितना आया बच्चों 3 आ गया। यहाँ से हमारे पास निकालना है ADJA की वैल्यू निकालनी है। ADJA की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास हो जाएगा, देखो भाई यहाँ पे 6 और 2 8 हो रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें निकालना होगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, ये वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे वैल्यू को रखेंगे तो हमारे पास कितना है बच्चों 0 -11 और ये 0, यहाँ पे 3 1 -1 2 8 और यहाँ पे कितना आएगा बच्चों 3 आ गया। अब इसका परिवर्त करना होगा भाई। अब इसका परिवर्त किस तरह से करेंगे, आपको पता है कि कॉलम रो बन जाएगा, -11 0 यहाँ पे 3 1 -1 2 8, तो ये हो गया हमारे पास 3, राइट। इस प्रकार से हमने सेट कर लिया है। अब हमें निकालना क्या है, ये निकालना है भाई। सबसे पहले अभी तो हमें निकालना है ए मोड की वैल्यू निकाल लो। ए मोड की वैल्यू किस प्रकार से निकालते हैं आपको अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए। यहाँ से निकालेंगे तो 1 लिया हमने, प्रसार से करते हैं, पूरी लाइन फिनिश हो जाएगा। तो हमने इसकी से मल्टीप्लाई की तो 0 आ, ठीक है। फिर आएंगे प्लस लेंगे माइनस का, ये पूरी लाइन फिनिश हो जाएगी। तो इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3 3 जा 9, और यहाँ करेंगे प्लस के 2 हो जाएगा। और इसी प्रकार से हमने 2 लेंगे तो पूरी लाइन फिनिश, तो ये भी 0 आएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ 9 और 2 कितना हो जाएगा मिला करके 11, ए मोड की वैल्यू आ गई, राइट। अब हमें करना क्या होगा, ए की और ए की मल्टीप्लाई करनी होगी भाई। अब यहाँ पर देखिए ए की वैल्यू हमारे पास 1 -1 2 और यहाँ पे 3 0 -2 1 0 और ये 3 है, और ये हमारे पास ए की वैल्यू है। तो यहाँ रख लेंगे ए की वैल्यू 0 3 2 -11 1 8 और यहाँ 0 -1 और ये 3 हो जाएगा। अब इसको आसानी से हम इसको सोल्व कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। देखिए इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 आएगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 आएगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, और इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो, और इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, और यहाँ करेंगे तो -2 आएगा, और यहाँ पे करेंगे तो 2 आएगा, यहाँ -8 आएगा, यहाँ पे +6 आ जाएगा, यहाँ करेंगे 0 आएगा, यहाँ करेंगे 0 आएगा, यहाँ करेंगे तो भी बच्चों 0 आएगा। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, और यहाँ पे करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा बच्चों 0, यहाँ पे करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 2 आएगा भाई, और यहाँ करेंगे 3 दूनी कितना 3 दूनी 6, यहाँ पे करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 0, यहाँ पे करेंगे तो हमारे पास आएगा बच्चों 3 दूनी 6 0, वो भी काय का आएगा माइनस का आएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे करेंगे 0, यहाँ करेंगे तो भी हमारे पास 0 आएगा, और यहाँ करेंगे तो भी हमारे पास 0, यहाँ करेंगे तो भाई कितना आएगा 3 आएगा, और यहाँ करेंगे तो 0, यहाँ करेंगे तो भी हमारे पास माइनस का 0 ही आएगा 3 आएगा, और यहाँ पहुँच गए 2 आएगा, यहाँ 0 आएगा, 3 3 9 आएगा, राइट। ये कर लिया।
अब यहाँ से हमारे पास कितना बचा बच्चों, 11 बचा भाई। और यहाँ से कटने के बाद देखो आपस में कट रहा तो कितना है, 0 आया। यहाँ से भी कट के कितना है, 0 आया। यहाँ भी 0 आएगा, यहाँ भी 0, यहाँ पे 11, यहाँ पे 0, यहाँ 0 और यहाँ 11 आएगा। ओके, यहाँ से क्या करेंगे, अब यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे 11। कितना ले लेंगे, 11 कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास कितना बचेगा बच्चों, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 बचेगा। ठीक है, एक साइड हमने हल कर ली है। इसी प्रकार से हमें ये वाली साइड हल करना होगा। यहाँ पर लिखेंगे ए डीज ए लिखेंगे भाई, और यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू ये है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम ए डीज ए की वैल्यू 0 3, यहाँ पर 2 आएगा, माइनस के 11 1 8 0 माइनस के 1 और ये 3। अब मान रखने के बाद ए की वैल्यू रखना पड़ेगा ना। ए की वैल्यू रखो भाई, देखो 1 माइनस के 1 2, यहाँ पर 3 0 माइनस के 2 1 0 और यहाँ 3 हो गया। ये इसको इस तरह से मैंने अलग कर लिया। अब इसकी भी इसी प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए ध्यान से, बहुत ही ध्यान से देखना है। इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 3 आएगा, सॉरी यहाँ पर 0 आएगा। और इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा कितना आएगा, 9 आएगा। और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। और यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 0। यहाँ करेंगे तो भी 0 और यहाँ करेंगे तो भी 0 आएगा। देखिए यहाँ पे करेंगे तो भी 0 आएगा, और यहाँ करेंगे तो 3 दूनी कितना होगा बच्चों, 6 हो जाएगा। यहाँ करेंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा। यहाँ करेंगे तो माइनस का 11, यहाँ करेंगे तो प्लस का 3, यहाँ करेंगे तो प्लस का 8। और यहाँ करेंगे बच्चों तो हमारे पास कितना आएगा, ध्यान से देखना, बहुत ही ध्यान से देखना भाई। इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 11, यहाँ करेंगे तो कितना आएगा 0, और यहाँ करेंगे तो भी हमारे पास कितना आएगा बच्चों, 0 आएगा। यहाँ पहुँच गए तो माइनस के 22 आएगा, यहाँ पहुँचे तो माइनस का 2 आएगा, यहाँ पहुँचे तो प्लस का 24 आएगा। यहाँ पहुँच गए तो 0, यहाँ पहुँच गए तो माइनस के 3, और यहाँ पहुँच गए तो प्लस का 3। यहाँ पहुँच गए तो बच्चों हमारा कितना आएगा भाई बच्चों, यहाँ पर 0 आएगा। यहाँ पहुँचेंगे तो भी 0 आएगा, और यहाँ पहुँचेंगे तो भी 0 आएगा। इसी प्रकार से यहाँ 0 आया भाई, और यहाँ पहुँच गए तो प्लस का कितना आया, 2 आया, और यहाँ पर प्लस के कितना आएगा, 9 आएगा। इस प्रकार से मैंने सभी की मल्टीप्लाई कर ली है। ओके, अब करना क्या है, जो कट रहा है उसको काट देंगे, जो जुड़ रहा है उसको जोड़ देंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे कितना आएगा बच्चों, हमारा 11 आएगा। यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 कट रहा है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 11, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 11। कॉमन लेंगे हम 11, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, राइट। ये ही हमारे पास क्या है, पहली इक्वेशन है। इक्वेशन नंबर कितनी हो गई, 2 मान लेते हैं। अब यहाँ पहुँचे ए मोड की वैल्यू। ए मोड कितना भाई हमारे पास, ए मोड का से मल्टीप्लाई करेगा, आई से मल्टीप्लाई करेगा। ए मोड हमारे पास कितना, 11 है। अब 11 ए मोड की वैल्यू है। आई क्या होता है, आई हमारे पास होता है 1 0 0 1 0 होता है बच्चों, यहाँ 0 1 0 0 0 1 होता है। देखिए ये वाली तीसरी भी इक्वेशन हमारे पास 1 2 3 आपस में कैसी है, इक्वल है, राइट। ये भी इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 आपस में कैसी है बच्चों, राइट, एकदम इक्वल है, एकदम आपस में बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला सिद्ध हो चुका है, बिल्कुल बराबर है, राइट। तो यहाँ लिख देंगे अतः लिखेंगे ए डीज ए बराबर ए डीज ए डॉट आई बराबर है ना ए मोड डॉट आई। और यही क्या बच्चों इसका आंसर है। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए दोस्तों, इसी उत्साह उमंग के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक।